हम पार्टी के महामंत्री एक नंबर कार्यकर्ता थे। हमको नोटिस भी सीओ नहीं दिया है, हमको टाइम भी नहीं दिया है। बिहार में जहां सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन गरीबों के घरों पर देखने को मिल रहा था, सारी जनता यही कह रही थी कि सिर्फ और सिर्फ गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। तो ऐसे में अब एक ऐसी अलग सी तस्वीर सामने आई है जहां भाजपा के कार्यकर्ता और महामंत्री का ही घर तोड़ दिया गया है। क्या कुछ बातें हैं वो आपको दिखाते हैं, जहां आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती भी क्या कुछ लिखती नजर आई है और सम्राट चौधरी के जेसीबी एक्शन पर जिस भाजपा के ही कार्यकर्ताओं का घर तोड़ा गया तो उनका क्या कुछ बयान है वो भी आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें, जहां बिहार में सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन चल रहा है, कई लोगों के घर तोड़े गए और ऐसे में अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है ताकि बिहार में यातायात सुविधा सही हो, सड़कें चौड़ी हो। और ऐसे में अब जो है तस्वीर सामने आई है जहां पर भाजपा के कार्यकर्ता का घर तोड़ दिया गया है। वहीं आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती क्या कुछ लिखती नजर आई। पहले आप उनके ट्वीट को देखिए कि वो क्या कुछ लिखती नजर आई है। उनका कहना है कि हम भाजपा के एक नंबर कार्यकर्ता थे, महामंत्री थे, बिना नोटिस घर ढा दिया। बुलडोजर न्याय नहीं करती, लेकिन हमारे गृह मंत्री बुलडोजर न्याय के प्रतीक बनते जा रहे हैं। ये प्रियंका भारती लिखती नजर आए और इसके बाद एक वीडियो भी उन्होंने साझा किया जिसमें वो व्यक्ति जो है वो साफ तौर पर कहता नजर आया है कि हम भाजपा के कार्यकर्ता थे, महामंत्री थे, फिर भी हमारा घर जो है वो तोड़ दिया गया और बिना किसी नोटिस के तोड़ दिया गया। पहले आप उस व्यक्ति के बयान को सुनिए। क्या मांग करेंगे? हो गया। हम पार्टी के महामंत्री एक नंबर कार्यकर्ता थे। हमको नोटिस भी सीओ नहीं दिया है, हमको टाइम भी नहीं दिया है, अचानक सारा ध्वस्त कर दिया है। बाप रे बाप। देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से वो व्यक्ति रोता बिलखता नजर आ रहा है और उसका ये कहना है कि वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता था और महामंत्री भी था और सबसे बड़ी बात है कि बिना किसी नोटिस के उसके घर को ढा दिया गया। जो बिहार में बुलडोजर एक्शन के दौरान सभी जनता का यही कहना है कि बिना किसी नोटिस के, जो हाई कोर्ट का नोटिस, जो अंचल अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी कह रहे हैं कि सभी को पहले हाई कोर्ट का नोटिस दिया गया है, इसके बाद ही जो है उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया। लेकिन वही जनता का ये कहना है कि बिना किसी नोटिस के उनके घरों को तोड़ दिया गया है। तो अब भाजपा के कार्यकर्ता भी यही कह रहे हैं कि बिना नोटिस के उनके घर को ढा दिया गया है। तो अब यही सवाल जो है आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती भी उठा रही हैं कि ये तो बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे, महामंत्री थे, इनके घर को भी बिना नोटिस के ढा दिया गया। बिना नोटिस के यानी बिना सचेत किए उनके घर को बुलडोजर ने गिरा दिया। वहीं अब साफ तौर पर यह भी कहती नजर आई है कि यही है सम्राट चौधरी का न्याय, जो किसी भी घर को तोड़ दिया जाता है बिना किसी नोटिस के। ये आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती का कहना है। आपको बता दें कि जहां एक और सम्राट चौधरी पर जो है कड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, इस पर भी लगातार विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि सम्राट चौधरी आखिर अपराधियों को कब साफ करेंगे। जो बयान दे रहे हैं सम्राट चौधरी कि बिहार से अपराधियों को साफ करेंगे, बिहार में कानून व्यवस्था सही तरीके से काम करेगी। लेकिन बिहार की बात करें तो आए दिन अपराध हो रहे हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं और अपराधी ही सम्राट हो चुके हैं। यह भी तेजस्वी यादव की आरजेडी की तरफ से कहा गया था। लेकिन अब जब भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के ही महामंत्री थे, उनके घरों को ही तोड़ दिया गया। और ये खबर जो है सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा सीट की है, जहां पर ये भाजपा कार्यकर्ता थे और इनके ही घर को ढा दिया गया। यानी सीतामढ़ी की बात करें तो सीतामढ़ी में अभी जो परिहार सीट से जो चुनाव जीती है गायत्री देवी, उनके क्षेत्र में ही ये भाजपा कार्यकर्ता थे और इनके घरों को ढा दिया गया। यही अब आरजेडी की तरफ से भी कहा जा रहा है। सारी विपक्षी खेमा जो है यही कहती नजर आई है कि सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन सिर्फ ऐसे लोगों पर ही क्यों चल रहा है, अवैध कब्जे और भी है, उन सबको क्यों नहीं हटाया जा रहा। और ऐसे में अब भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ भी यही हो रहा है कि बिना नोटिस दिए गए उनके घरों को तोड़ दिया जा रहा है। तो अब सम्राट चौधरी फिर से घिर चुके हैं और उनके ही कार्यकर्ता उन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। अब क्या कुछ तमाम बातें सामने आएंगी वो भी आपको बताएंगे।
बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।